हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी फेवरेट सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 8। यस स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमको ये 8th क्वेश्चन करना है सॉल्व। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसमें मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए थे क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। सो बिल्कुल वो लेक्चर जरूर देख लेना। कमेंट सेक्शन में प्रीवियस वीडियो करके लिंक दी होगी, आपको इजीली वो लेक्चर मिल जाएगा। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये बिलोंग करता है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 147 पे। एक्सरसाइज दी है 7.3, वही ये क्वेश्चन है और ये क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर फ्रैक्शंस से करता है बिलोंग। तो आइए मेरे साथ रीड करिए क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन। बड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन लग रहा है तो समझना जरूरी है। सो क्वेश्चन है, रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश क्लास 6 का ही स्टूडेंट है और उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? 20 पेंसिल्स हैं। शीलू हैड 50 पेंसिल्स और शीलू के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 50 यानी 50 पेंसिल्स हैं। एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स और जमाल नाम का जो स्टूडेंट है उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं? 80, बहुत सारी पेंसिल्स हो जाती हैं ये तो। आफ्टर 4 मंथ, अब 4 महीने हो गए स्कूल चलते चलते, तो 4 महीने तक उन्होंने बहुत सारी पेंसिल्स यूज कर ली होंगी, राइट। शार्प करते करते पेंसिल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है जल्दी से। तो आफ्टर 4 मंथ, 4 महीनों के बाद, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। रमेश ने कितनी पेंसिल यूज कर ली? 10 पेंसिल यूज कर ली। कितनी थी उस पे? 20 थी, 10 यूज हो गई। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स। शीलू ने 4 महीने बाद कितनी पेंसिल्स यूज कर ली यानी खत्म कर दी? 25 पेंसिल्स। उसके पास 50 थी, उसमें से 25 पेंसिल्स उसने खत्म कर दी। एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स और जमाल ने कितनी पेंसिल्स यूज कर ली हैं, खत्म कर दी हैं? 40 पेंसिल्स। कितनी थी उस पे? 80। तो या तो ये जो इतने ज्यादा पेंसिल्स यूज कर रहे हैं ये लोग ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ये शार्प बहुत करते हैं पेंसिल को और वेस्ट कर रहे हैं पेंसिल, तभी तो इतनी ज्यादा पेंसिल यूज हो रही है इनकी, राइट। सो यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि इनके पास पहले कितनी पेंसिल थी और 4 महीनों के बाद उन्होंने कितनी पेंसिल्स यूज कर ली। 3 स्टूडेंट्स की बात चल रही है, रमेश, शीलू एंड जमाल। आगे दिया है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। हमको बताना है कि इनमें से क्या फ्रैक्शन है जो इन सब ने यूज कर लिया है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड निकालना है। अभी तो पेंसिल कितनी यूज करी ये पता है, अब उनका फ्रैक्शन निकालना है। किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? वो चीज न्यूमरेटर में रखते हैं, टोटल चीज डिनोमिनेटर में रखते हैं। यानी कि पेंसिल जो यूज हो गई उनका फ्रैक्शन निकालना है, तो जो यूज हो गई उसको ऊपर रखूंगी मैं और जो टोटल थी उसको नीचे रखूंगी, तो मेरे को फ्रैक्शन मिल जाएगा। इजी है, राइट। आगे क्या लिखा है? चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप an equal fraction of her or his pencil। यानी कि चेक करना है कि क्या सब ने इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज करी हैं क्या। इक्वल फ्रैक्शंस का मतलब कि ये जो शीलू, जमाल एंड रमेश, इन तीनों का जो यूज्ड अप पेंसिल्स का फ्रैक्शन आएगा क्या वो सेम है, ये भी हमको बताना है। तो सेम है या नहीं वो तो तब पता चलेगा जब हम फ्रैक्शंस निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए मेरे साथ साथ, प्रॉपर समझ लीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा टोटल पेंसिल्स विथ रमेश, यानी कि रमेश के पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी? तो रमेश के पास टोटल 20 पेंसिल्स थी। पेंसिल्स यूज्ड अप बाय रमेश, और कितनी पेंसिल्स रमेश ने यूज कर ली है? तो देखिए 10 पेंसिल्स रमेश ने यूज कर ली हैं। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप, यानी कि जो पेंसिल्स यूज हो गई उसका फ्रैक्शन हमें कैसे पता चलेगा? तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे जो यूज हो गई पेंसिल उसको, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? टोटल जो थी उस पे, तो 10/20 क्या हो जाएगा? रमेश की यूज्ड अप पेंसिल्स का फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ?
इसी तरीके से हम बाकी शीलू और जमाल इन दोनों का भी फ्रैक्शंस निकालेंगे। तो स्टार्ट करिए इन दोनों का भी लिखना। लिखिए टोटल पेंसिल्स विथ शीलू। कितनी पेंसिल्स थी टोटल शीलू के पास? 50 पेंसिल्स थी। देन पेंसिल्स यूज्ड अप बाय शीलू। कितनी पेंसिल्स यूज कर ली थी उसने? 25 पेंसिल शीलू ने यूज कर ली थी। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा यूज्ड अप पेंसिल का? तो फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप, यानी कि जो पेंसिल्स यूज हो चुकी हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा? तो जो यूज हो गई वो न्यू ऊपर लिखेंगे, टोटल कितनी थी उस पर वो नीचे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 25/50। नेक्स्ट शीलू के बाद अब कौन बचा? जमाल। तो जमाल का भी देख लेते हैं हम। सो टोटल पेंसिल्स विथ जमाल। जमाल के पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी? तो जमाल के पास टोटल पेंसिल्स थी 8080 और उसने यूज कितनी करी थी? 40 पेंसिल्स यूज्ड अप बाय जमाल। तो कितनी पेंसिल्स यूज कर ली थी? 40 पेंसिल्स। तो हम यहां क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप, यानी कि जमाल ने कितनी पेंसिल यूज करी उसका फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? न्यूमरेटर में हम लिखेंगे जितनी पेंसिल यूज हो गई वो, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे उसकी टोटल पेंसिल। तो 40/80 क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ अभी तीनों के क्या निकाल लिए? फ्रैक्शंस निकाल लिए हैं। क्या क्या है तीनों के फ्रैक्शंस? देखिए 10/20 फ्रैक्शन है किसका? रमेश का। शीलू के पास का फ्रैक्शन है 25/50 और जमाल का फ्रैक्शन है 40/80। ये तीनों के फ्रैक्शन है। क्या ये इक्वल लग रहे हैं? देखने में तो इक्वल नहीं लग रहे। हमसे पूछा था कि चेक करना है कि क्या सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं। तो हमको तो पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे चेक करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए इन तीनों फ्रैक्शंस को हम लिख लेते हैं और देखते हैं एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन बन रहा है या नहीं। बन रहा होगा यानी वो इक्वल है, नहीं बन रहा होगा यानी कि वो इक्वल नहीं है। तो देखिए इस तरफ पहला फ्रैक्शन है हमारा 10/20, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 25/50 और तीसरा फ्रैक्शन है हमारा 40/80। अब अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मैं 10 से 25 बना सकती हूँ? 10 में कुछ का मल्टीप्लाई करूंगी 25 हो जाए? नहीं, 10 में तो किसका भी मल्टीप्लाई करो पीछे 0 ही आएगा। 10 × 2 20, 10 × 3 30, ऐसा नहीं आएगा कि 25 आ जाए, यानी कि ऐसे तो नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूं? मैं इन तीनों को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रही। यहाँ पे देखो 10 1 times 10, 10 2 times 20, तो इसका फॉर्म क्या हो गया? 1/2। या फिर आप इनके HCF निकाल के क्या कर सकते हो? HCF से डिवाइड। इसका HCF 10 आएगा तो 10 से डिवाइड कर दिया। जब 25 और 50 का HCF निकालोगे आपको 25 मिलेगा। 25 1 times 25, 25 2 times 50, यानी इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मिला हमको? 1/2। सिमिलरली इनको डिवाइड करेंगे 40 से, 41 times 40, 42 times 80, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बन गया? 1/2। तीनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सेम है। इसका मतलब है कि तीनों ही फ्रैक्शन कैसे हैं? इक्वल है, यानी कि इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल यूज करी हैं इन तीनों बच्चों ने, रमेश, शीलू एंड जमाल ने। तो आपका लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद? कि यस, ईच स्टूडेंट यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल्स। उनने यूज करी है इक्वल फ्रैक्शन, यानी कि सब ने जितनी भी पेंसिल थी उसका हाफ हाफ पेंसिल सबने क्या कर दी? खत्म। देख लो 1/2 का मतलब तो हाफ ही होता है ना। तो देखो 20 पेंसिल थी, 10 खत्म कर दी, यानी आधी खत्म कर दी है। यहाँ कितनी पेंसिल थी? 50 पेंसिल थी, 25 पेंसिल्स खत्म कर दी, यानी हाफ पेंसिल्स खत्म करी हैं। यहाँ कितनी पेंसिल्स थी? 80,
40 खत्म कर दी, यानी कि हाफ खत्म करी है। इसका मतलब है कि तीनों ने ही अपनी जितनी भी पेंसिल्स थी उनके पास, उनका आधी आधी पेंसिल्स खत्म कर दी हैं आफ्टर 4 मंथ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ज्यादा मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रॉपर इसी तरीके से आपको उसको पूरा सॉल्यूशन करना है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी के साथ होता है खत्म। अब आपकी बारी है इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की, और अगले लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे इसी के जस्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो जल्दी से रिवाइज करके आ जाइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर